नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। आज एक ऐसी खबर आई जिससे मोदी विरोधी थोड़े परेशान तो जरूर हुए होंगे। खबर यह है कि सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर पर मोदी को फॉलो करने वालों की संख्या 6 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई। हो सकता है कि कई लोगों को यह लगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो हम आपको बता दें कि इस वक्त ट्विटर पर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बाद अगर किसी राजनेता को सबसे ज्यादा फॉलो किया जाता है तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मोदी के पिछले 24 घंटों से लेकर उनके पिछले 120 दिनों के दौरान सोशल मीडिया पर क्या क्या हुआ, मोदी के नाम से क्या क्या चीजें सर्च की गई, आज हमने इसकी पूरी डिटेल निकाली है। इससे आपको यह पता चलेगा कि मोदी ने कैसे सोशल मीडिया की मदद से अपने राजनीतिक विरोधियों को भी जवाब दिया और चीन जैसे दुश्मनों को भी सबक सिखाया। सोशल मीडिया की दुनिया में आज की सबसे बड़ी हेडलाइन यही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर प्रधानमंत्री मोदी के 6 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं और हर बीतते सेकंड के साथ यह संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। यानी एक ऐसा वक्त जब मोदी को हर रोज राहुल गांधी जैसे राजनीतिक विरोधियों के हमलों का सामना करना पड़ रहा है। चीन के मुद्दे पर भारत सरकार पर लग रहे कायराना कार्रवाई के आरोपों को झेलना पड़ रहा है। उस वक्त ट्विटर पर 6 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स के साथ ट्रेंड करना कहीं ना कहीं यह साबित करता है कि तमाम मुश्किलात के बावजूद, विरोधियों के हमलों के बावजूद, चाइनीज वायरस और चीन की फौज की हरकतों के बावजूद देश और दुनिया में मोदी की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है। और सब मोदी के बारे में जानना चाहते हैं, मोदी आगे क्या करने वाले। लेकिन यह हुआ कैसे? साल दर साल, महीने दर महीने मोदी के चाहने वालों की संख्या कैसे और क्यों बढ़ी? मोदी के लिए पिछले 120 दिन मुश्किलों से भरे रहे हैं। कोरोना वायरस और लद्दाख में चाइनीज गुस्ताखी ने उनके सामने कई चुनौतियां पेश की हैं। लेकिन इस दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मोदी की टाइमलाइन क्या रही? कितने लोग उनके साथ जुड़े? कितनों ने लद्दाख, गलवान वैली, चीन और कोरोना वायरस पर मोदी का साथ देने के लिए फॉलो का बटन दबाया? आज हमने इसकी पूरी डिटेल निकाली है जो बहुत दिलचस्प है। शुरुआत करते हैं मोदी के कट्टर विरोधी राहुल गांधी से। ट्विटर पर मोदी के 6 करोड़ फॉलोअर्स की तुलना में राहुल गांधी बहुत पीछे हैं। उन्हें फॉलो करने वालों की संख्या सिर्फ 1 करोड़ 52 लाख है और राहुल को मोदी के फॉलोअर्स की संख्या तक पहुंचने में अभी काफी वक्त लगेगा। ऐसा क्यों है? आज हम इसके पीछे की वजह भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले जरा ये देखिए, फॉलोअर्स की संख्या के लिहाज से सिर्फ 12 साल में मोदी ने कितनी तेज रफ्तार पकड़ी है। ट्विटर पर मोदी का डेब्यू जनवरी 2009 में हुआ। नवंबर 2014 तक मोदी को 80 लाख लोग फॉलो करते थे। फरवरी 2015 में यह संख्या 1 करोड़ हो गई। नवंबर 2015 में 1 करोड़ 60 लाख, मई 2016 में 2 करोड़, फरवरी 2018 में 4 करोड़, सितंबर 2019 में 5 करोड़ और 19 जुलाई 2020 आते आते यह संख्या 6 करोड़ को पार कर गई। अगर आप कन्वर्जन रेट देखेंगे तो 4 करोड़ फॉलोअर्स से 6 करोड़ तक पहुंचने में मोदी को सिर्फ 2 साल का वक्त लगा। मोदी के विरोधी अक्सर यह आरोप लगाते हैं कि प्रधानमंत्री सोशल मीडिया वाले पीएम हैं और जमीन पर लोगों से उनका कोई कनेक्ट नहीं है। लेकिन वास्तविकता यह है कि कोई नरेंद्र मोदी से इत्तेफाक न भी रखे तो भी सारे इस बात पर एक राय होंगे कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल कब और कैसे करना है, यह मोदी से बेहतर कोई नेता नहीं जानता। मोदी ने सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके भारत ही नहीं पूरी दुनिया में लोकप्रियता के जिस शिखर को छुआ है, वैसा करने में दूसरे भारतीय नेताओं को बहुत वक्त लग जाएगा।
भारत के चुनावी इतिहास में 2014 का लोकसभा चुनाव पहला चुनाव था जिसमें सोशल मीडिया ने अहम रोल अदा किया था। उस वक्त तक कांग्रेस पार्टी इसे काफी हल्के में लेती थी, लेकिन 2014 की हार के बाद उसे भी इसकी ताकत का एहसास हुआ। 2014 में इंडिया टीवी के कार्यक्रम आपकी अदालत में पीएम मोदी ने सोशल मीडिया की इसी ताकत का जिक्र किया था। ये जो जनता के मोबाइल फोन है, जो मेरा भी मोबाइल फोन है, इसके ऊपर मैसेज आते हैं। और मैसेज क्या आते हैं ये मैं आपको सुनाता हूं, कैसे हवा बनती है। मैसेज आया, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, अब की बार मोदी सरकार। मैसेज आया, राहुल गांधी ने खाई चॉकलेट बार, अब की बार मोदी सरकार। फिर मैसेज आया, पराठों के साथ खाओ अचार, अब की बार मोदी सरकार। और फिर किसने कहा, दिल का भंवर करे पुकार, अब की बार मोदी सरकार। और फिर पॉलिटिकल भेजा किसी ने, सोनिया जी ने मनमोहन जी से कहा, अब तो अपना मौन तोड़ दो सरदार। मनमोहन जी बोल पड़े, अब की बार मोदी सरकार। और एक अभी थोड़ी देर पहले मैसेज आया है, भाइयों मत मारो चांटा बार बार, मैं भी कहता हूं। मैं देश की ये जो देश की क्रिएटिव जनरेशन है उनका अभिनंदन करता हूं, और मैं मानता हूं कि अगर ये सोशल मीडिया न होता तो देश की क्रिएटिविटी का, देश की आवाज का पता ही नहीं चलता। जनवरी 2009 में गुजरात के मुख्यमंत्री के बतौर ट्विटर पर आए मोदी आज की तारीख में सबसे ज्यादा फॉलोअर्स वाले भारतीय राजनेता हैं। ट्विटर पर दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले नेताओं की लिस्ट में मोदी का नाम शुमार है। वो केवल पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा जिनके 12 करोड़ फॉलोअर्स हैं, और मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिनके 8 करोड़ 37 लाख फॉलोअर्स हैं, उन्हीं से पीछे हैं। Ladies and gentlemen, please give a huge round of applause for Prime Minister Narendra Modi. Please welcome Honorable Prime Minister. It's my privilege and pleasure to welcome Honorable Prime Minister to this special program. 21वीं सदी के सबसे बड़े हथियार सोशल मीडिया का सकारात्मक इस्तेमाल करके मोदी ने न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भारत को नई पहचान दिलाई है, बल्कि अब दुनिया में भारत के प्रधानमंत्री को करीब से जानने का एक भी मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहते। मोदी के सोशल मीडिया प्रेम की वानगी हर जगह दिखती है, चाहे वो चुनाव प्रचार हो या वोटिंग सेल्फी, सरकारी अभियान हो या विदेशी दौरे, उन्होंने सोशल मीडिया का बखूबी इस्तेमाल किया। वर्चुअल दुनिया में मोदी की सक्रियता इस वजह से भी कामयाब रही क्योंकि इसके जरिए सूचनाएं बहुत तेजी से और चौतरफा फैलती हैं। पिछले कुछ दिनों के ट्रेंड को देखें तो लद्दाख में गलवान वैली की हिंसा से लेकर कोरोना वायरस तक भारत ने जैसे जैसे चीन को ईंट का जवाब पत्थर से दिया है, वैसे वैसे मोदी को चाहने वालों की संख्या में तेजी आई है। पिछले 24 घंटों का यह ट्रेंड बताता है कि नरेंद्र मोदी के ट्विटर फॉलोअर्स के बारे में जानने के लिए जितने लोगों ने गूगल पर सर्च किया उसमें 300% का इजाफा था। इन 24 घंटों में भारत, प्रधानमंत्री मोदी, पीएम मोदी, राम जन्मभूमि जैसे शब्द सबसे ज्यादा सर्च किए गए। इसी पैमाने पर पिछले 90 दिनों में गूगल ट्रेंड में जिन लोगों के बारे में सबसे ज्यादा सर्च किया गया उनमें भी प्रधानमंत्री मोदी का नाम था। उन्होंने चाइनीज सोशल मीडिया ऐप वीबो छोड़ा, इसके बारे में भी लोगों ने जानकारी हासिल की। गूगल ट्रेंड पर भारत और चीन हॉट टॉपिक रहा, बॉर्डर और वॉर जैसे शब्द भी ट्रेंडिंग टॉपिक रहे। इसके अलावा इन 90 दिनों में किल्ड इन एक्शन, लद्दाख वैली, बैन किए गए चीन के ऐप्स, इंडिया चाइना क्लैश, इंडिया चाइना गलवान वैली, इन सब के बारे में लोगों ने दिलचस्पी दिखाई। और इसके पीछे की एक बड़ी वजह आप मोदी के लद्दाख दौरे को भी कह सकते हैं,
क्योंकि लद्दाख में खड़े होकर मोदी ने न सिर्फ चीन को ललकारा, बल्कि उनके भाषण को पूरी दुनिया ने हेडलाइन बनाया। इसलिए मोदी के बारे में जानने के लिए लोगों की दिलचस्पी बढ़ी और उन्होंने बड़ी संख्या में गूगल सर्च इंजन का इस्तेमाल किया। ट्विटर पर इतनी तेजी से फॉलोअर्स की संख्या बढ़ना और पिछले कुछ हफ्तों में गूगल पर इतनी बड़ी संख्या में मोदी को सर्च किया जाना इस बात की ओर इशारा करता है कि चीन से सीमा विवाद के दौरान भारत ने जिस तरह अमेरिका और रूस को अपने पाले में लिया, उसने न सिर्फ चीन को पीछे धकेला, बल्कि भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 में से 4 देशों का समर्थन मिलने से चीन के सुर भी बदल गए और उसे बैकफुट पर जाना पड़ा। यह सब कुछ सिर्फ कूटनीति और सैन्य नीति तक सीमित नहीं था। इसके लिए मोदी ने सोशल मीडिया को भी चतुराई से इस्तेमाल किया। भारत के विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय ने चीन को वर्चुअल वॉरफेयर में चारों ओर से घेर लिया और उसकी हर एक चाल का जवाब पूरे दमखम के साथ दिया गया। मोदी जो कहते हैं जरूर करते हैं और जो नहीं कहते वो तो डेफिनेटली करते हैं और मोदी के विरोधी देखते रह जाते हैं, क्योंकि मोदी जानते हैं अपने विरोधियों को या भारत के दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए कब कौन सा ट्वीट करना है, पोस्ट करना है या फिर क्लिक का बटन दबाना है। यही तो है सोशल मीडिया की ताकत और इसीलिए लोग मोदी से ज्यादा कनेक्ट भी करते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की इसी शक्ति का जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने इंटरव्यू में किया था। ये जो सोशल मीडिया का आजकल तो पूरा ज़माना है एंड मैंने देखा है कि आप काफ़ी एक्टिव रहते हैं, लेकिन जो आपको लोग प्रश्न पूछते हैं या लोग आपसे बात करते हैं तो आप खुद देखते हो ट्विटर या इंस्टाग्राम, ये सारी चीज़ें आप देखते हो सर? मैं ज़रूर देखता हूँ और एक प्रकार से उससे मुझे बाहर की बहुत प्रकार की जानकारियाँ मिलती हैं। जब आप अपने ऊपर कोई मीम्स बने हुए देखते हो, जो सोशल मीडिया पे मीम्स आते हैं, तो वो मीम देख के आपको हंसी आती है? वैसे आपने कहा गुस्सा तो आता नहीं ज़्यादा करके, लेकिन वो जो मीम्स आप देखते हो तो आपको कैसा लगता है? जैसे देखो, मैं कुछ 4-5 मीम लेके आया हूँ। ये देखिए, ये लिखा है, दिस टी सेलर कैन गिव नेशन यूनिटी, इक्वालिटी, सेफ्टी, प्रॉस्पेरिटी। तो ये एक है। इसमें लिखा हुआ है, चटनी के बिना ढोकला है बेकार, अब की बार मोदी सरकार। ये देखिए, मेरे ही सारे फ्रेटर्निटी के लोग आए थे, आपसे मिले तो सबके चेहरे यहाँ लगा दिया जय श्री राम। ये आपने देखा कभी? ये मैंने नहीं देखा, ये आज देख रहा हूँ। अच्छा, ये नहीं देखा आपने? तो ये रोहित शेट्टी जो है, ये एक्शन डायरेक्टर हैं, मीट्स नरेंद्र मोदी जी, और अगले दिन आपको उन पर इतना असर पड़ा, सीधा मोटरसाइकिल लिया आपने, निकल पड़े। तो ये मीम देख के आपको कैसा लगता है? मैं एंजॉय करता हूँ। मैं उसमें मोदी को कम देखता हूँ, क्रिएटिविटी को ज़्यादा देखता हूँ। हाँ, तो मुझे उस क्रिएटिविटी के प्रति, यानी मेरा घोर भी विरोध होगा, मुझे बड़ा मजा आता। क्या बड़े सटीक तरीके से कहा है उसने। मतलब बहुत अच्छी क्रिएटिविटी उनकी है। मतलब क्या सोचते हैं ये लोग, और यूं झटके में सोचते हैं। हाँ, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड जी। मैं आपको बताऊं, आप और मैं भी बात कर रहे हैं जब सोशल मीडिया का ये सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे ये है कि मुझे कॉमन मैन की जो सेंस है, हाँ, उसकी जो क्रिएटिविटी है, उसका एनालिसिस है, ये समझने में बड़ा, वरना क्या होता है, ये बनी बनाई लोगों की जो परोसी हुई चीज़ होती थी जी, 5 स्टार फूड जैसा होता था वो, ये एक प्रकार से फुटपाथ पर का जो चने चबेने और पकौड़ा होता है, हाँ हाँ, वैसा सोशल मीडिया का मटेरियल होता है। फिनिश नहीं होता, लेकिन उसमें से आपको सच्चाई हाथ लग जाती है। मोदी ट्विटर पर अपने फॉलोअर्स को लेकर बेहद सजग रहते हैं। यहां तक कि ट्विटर पर पूछे गए सवालों का जवाब भी मोदी खुद ही देते हैं, और ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ है। बात सिर्फ ट्विटर तक सीमित नहीं है। फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मोदी के 4.5 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, और यह सब कुछ एक दिन में नहीं हुआ। पीएम मोदी ने फेसबुक प्रोफाइल, यूट्यूब चैनल के जरिए अपने मैसेज आम जनता तक पहुंचाए। उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान, महिला सुरक्षा और उज्ज्वला कार्यक्रम के लिए सब्सिडी छोड़ने की बात को भी इसी प्लेटफॉर्म से उठाया। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने लोगों को कोरोना वायरस बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों की जानकारी देने के लिए भी ट्विटर का बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया। और रही बात चीन की,
तो उसके वर्चुअल वॉर को भी मोदी ने भारत के 130 करोड़ लोगों के साथ मिलकर डिलीट कर दिया है।